सबसे पहले इन द बिगनिंग एक्चुअली आई टोल्ड यू द फाइनाइट ऑटोमेटा कि व्हाट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड in that I told you कि finite automata is categorized into two parts. One is the FA without output, and the second one is FA with output. So till now what we have discussed, that is nothing but the FA with finite without output. That means we have discussed the DFA, NFA, एंड NFA का ही आप सब पार्ट कर सकते हो. बेसिकली FA विदाउट आउटपुट इज नथिंग बट कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, दैट इज DFA एंड NFA. बट हियर आई टेक थ्री पार्ट्स. एक्चुअली NFA एंड को हम और कैटेगराइज करें तो NFA विद एप्सिलॉन भी हमने देखा, और आपने देखा कि हमने सभी एक एक करके पढ़ा था. NFA क्या है, DFA क्या है, NFA विद एप्सिलॉन क्या है, and how we have converted this NFA with epsilon to NFA or DFA. So all these conversions we have studied in the previous lectures. तो now इतने जितने भी मैथोलॉजीज हमने पढ़ी, that is nothing but the concept of the finite automata without output. तो what we have seen in these, सपोज करिए DFA हमने एक डिज़ाइन किया था. उस DFA में हम जनरली क्या कर रहे थे, या DFA हो NFA हो, जनरली हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे दे रहे थे. मान लीजिए S ले लिया और उस स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे थे द गिवन स्ट्रक्चर में कि दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल. आई मीन दो केसेस आ रहे हैं, या तो वो स्ट्रिंग इस मशीन के द्वारा एक्सेप्टेबल थी या फिर नॉट एक्सेप्टेबल थी. दो ही आंसर हमें मिल रहे थे यहाँ पर. ऑब्वियसली हम कोई भी काम करते हैं तो यस और नो में ही क्वेरी आती है कि आइदर दिस विल बी द एक्सेप्टेबल बाय दिस मशीन और नॉट. तो यानी कि अगर इंसॉल्ट अगर हम कहें यस और नो में ही रिप्लाई आ रहा था, means we are not bothered about what type of the output this machine is going to generate. We are just want to know that the things which we are going to give to this DFA, it is acceptable or not acceptable. हम यहाँ पे केवल दो ही चीज़ देख रहे थे. बट अब हमारे पास ऐसा भी डिज़ायर आ गया कि बट इफ वी वांट टू स्पेसिफाई सम आउटपुट ऑल्सो विथ ईच एंड एवरी स्टेट, तो उस केस में हमारे पास क्या ये जो मशीन है, बिकॉज दीज मशीन्स आर ओनली विदाउट द आउटपुट. तो नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट इन द फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज कॉल्ड द मूर मशीन, एंड दूसरा जो है हमारे पास मिले मशीन आ जाएगी. ये दो मशीनें हम देखेंगे जिसमें अभी हम यस और नो के अलावा हमारा जो डिजायर्ड है, हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी आर सप्लाइंग सम स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर मशीन क्या आउटपुट जनरेट करेगा. आई डोंट वांट टू नो कि दिस इनपुट इज एक्सेप्टेबल बाय दिस मशीन और नॉट. इसके अलावा हमें उसका आउटपुट भी देखना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर इनपुट वाया द मशीन. तो दैट वी गो फॉर दिस मूर मशीन एंड मिले मशीन. तो हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि मूर मशीन क्या है एंड मिले मशीन क्या है. तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है मूर मशीन क्या है, कि मूर मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन इन विच द नेक्स्ट स्टेट इज डिसाइडेड बाय द करेंट स्टेट एंड करेंट इनपुट सिंबल. ओके, वी विल डिस्कस दिस डेफिनेशन आफ्टर दिस डायग्राम, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड एंड यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होगी. टिल नाउ वी हैव स्टडीड इन द DFA. हमने DFA में क्या देखा था, हाउ मेनी टपल्स वी हैव स्टडीड. हमने देखा वहाँ पे Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट एंड F. तो हमने ये 5 टपल्स वहाँ पर देखे थे. Q इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट एंड दिस इज द फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ट्रांजिशन, initial state and final state, final set of state you can see. But now the Moore machine will have one more thing that is called the, अब यहाँ पे हमारे पास ये 6 टपल्स आ जाएगा. Moore machine is described by these 6 टपल्स. आई मीन DFA एंड FA आपने देखा कि 5 टपल्स का इस्तेमाल हम कर रहे थे, बट अभी हम यहाँ पे मूर मशीन देखेंगे. मूर मशीन में सबसे पहला आपका Q है. Q से आप सभी वाकिफ हैं, दैट इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट. दैट मीन्स यहाँ पे अगेन आई विल राइट हियर, दिस इज द Q, सिग्मा, इसे बोलते हैं बिग डेल्टा, एंड दिस वन इज द स्मॉल डेल्टा, देन Q नॉट, या यू कैन से हियर लैम्डा. Q नॉट को हटा के यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा आपका.
लैम्डा एंड देन यहाँ पे आ गया आपका क्यू नॉट। नाउ यहाँ पे Q क्या है वो देखते हैं। Q इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स एंड सिग्मा आपको पता है ये क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। इनपुट सिंबल्स आपके जो भी सिग्मा में आपने ले रखे हैं, AB 0 1 2 एनीथिंग इनपुट सिंबल्स। देन हमने एक नया यहाँ पर लिया है दैट इज ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हम बोलते हैं बिग डेल्टा यहाँ पे। तो बिग डेल्टा क्या है यहाँ पर वो देखते हैं, इज एन आउटपुट सिंबल। क्योंकि हम यहाँ आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हमें आउटपुट अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए कि क्या क्या अल्फ़ाबेट्स होगा। दिस अल्फ़ाबेट्स कैन बी द सेम एज द सिग्मा और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि सिग्मा में जो लेटर्स हैं वही आएंगे, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, आई मीन इनपुट से डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है स्मॉल डेल्टा। स्मॉल डेल्टा इज नथिंग बट द ट्रांजिशन फंक्शन, and what will be the transition function, that is delta is defined as a q cross sigma tends to q। यही मैंने definition में लिखा था just now, wait I will explain this completely। now next यहाँ पर lambda है। lambda भी हमारे पास यहाँ पर जो है this is nothing but the output function होगा। आउटपुट फंक्शन जैसे ये ऊपर वाला ट्रांजिशन फंक्शन था, ये आउटपुट फंक्शन होगा। दैट मीन्स लैम्डा इज डिफाइंड एज हियर Q2, ये जो बिग ट्रायंगल हमने लिया था वो यहाँ पर आउटपुट सिंबल्स को जनरेट करेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे Q नॉट, आप सभी जानते हो Q नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें ले रहे हैं, दैट मीन्स डेफिनेशन में हमने यहाँ पर बताया कि बात कर रहे थे अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन कैसे आपको रिमेंबर रखना है कि अगर आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मूर मशीन एंड मिले मशीन, तो यू शुड नो द डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा है इट इज़ नथिंग बट द क्यू क्रॉस सिग्मा टेंस टू क्यू है। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये इसका ट्रांजिशन है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस स्टेट के ऊपर, और उस प्रीवियस स्टेट के ऊपर जो भी इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि मूर मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन इन विच द नेक्स्ट स्टेट, दैट मीन्स कैपिटल क्यू, इट डिपेंड्स ऑन द करेंट स्टेट एंड करेंट इनपुट सिंबल, दैट मीन्स क्यू एंड सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर लैम्डा भी एक यहाँ पर फंक्शन है, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट फंक्शन। तो जो भी मशीन का आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके करंट स्टेट पे, दैट मीन्स ये आउटपुट सिंबल इज टोटली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट। द आउटपुट सिंबल एट अ गिवन टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट, या जिसे हम करंट स्टेट बोल रहे हैं, एट द मशीन, यानी कि मशीन का जो भी प्रेजेंट स्टेट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। लेट्स टेक यहाँ पर एक हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि कैसा ये दिखेगा। यहाँ पर आपका मशीन जो होगा, मूर मशीन का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा, लाइक दैट। यहाँ पर Q हमने एक स्टेट ले लिया, हर स्टेट के साथ यहाँ पर ये एक आउटपुट एसोसिएटेड, दैट Q नॉट इज द नेम ऑफ द स्टेट एंड ऑब्लिक करके जो 1 है ये इसका आउटपुट है। नाउ सिमिलरली हमने यहाँ Q1 लिया, Q1 का आउटपुट जो है यहाँ पे ये है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर Q2 है, Q2 का आउटपुट 0 है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर Q1 को Q0 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये Q1 पे जा रहा है, और जब Q1 पे जा रहा है तो इसका आउटपुट क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर इसको 0 दिया तो ये है, आई मीन जो आपने DFA में पढ़ा है इनपुट सिंबल्स सेम वैसा ही होगा। इसमें केवल एक चीज़ नहीं है कि फाइनल स्टेट क्या है वो नहीं पता होता, आई मीन हमें वी आर नॉट बॉदर अबाउट द कि स्ट्रिंग का कहाँ पे जाके एक्सेप्टेबल है। हम ये देखते हैं कि जो इनपुट स्ट्रिंग हमने दी है उसका आउटपुट क्या होगा, आफ्टर एक्सेप्टिंग बाय द मशीन what will be the output it will generate। तो now this is the मूर मशीन। मूर मशीन में अभी अब मैंने आपको डेफिनेशन में ही दिखाया था कि यहाँ पर देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेट है उसके जो करंट स्टेट और उसके इनपुट सिंबल पे डिपेंड कर रहा है, और इसका जो आउटपुट है दैट इज अ लैम्डा फंक्शन जो है आउटपुट सिंबल जो होगा उसके करंट स्टेट पे डिपेंड। तो करंट स्टेट यहाँ पे देखिए क्या है, या प्रेजेंट स्टेट जो है कैपिटल Q है। तो नाउ अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट, अगर हमने यहाँ पे बोला कि Q नॉट को जब 0 इनपुट दे रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो डेल हमने डिफाइन किया था Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट अगर मुझे जानना है कि Q1 कब आया, तो आप कहोगे कि Q नॉट को जब हमने इनपुट 0 दिया तो Q1 स्टेट पे जा रहा है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग हियर। Q नॉट को जब हम यहाँ पर 1 दे रहे हैं तो Q2 स्टेट पे जा रहा है।
साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर वो Q2 पे जा रहा है तो उसका आउटपुट क्या होगा, तो Q टेंस टू डेल्टा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आउटपुट है, आई मीन ट्रायंगल जो है, बिग ट्रायंगल यहाँ पर जो है, इस ये जो डिपेंड कर रहा है हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। दैट मीन्स Q0 पे अगर आप हैं तो उसका आउटपुट 1 है, Q1 पर अगर आप खड़े हैं तो उस स्टेट का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, Q2 पे अगर आप खड़े हैं तो आपका आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। यू कैन से आइदर आप इनपुट 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं, दैट डजेंट मीन, आई मीन दोनों ही केस में इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। इसी तरह से Q1 का इनपुट 0 हो या 1 हो, इसका जो आउटपुट आएगा इस स्टेट का वो 1 होगा। इसी तरह से आपका Q2। तो दिस इज नथिंग बट द मूर मशीन। और मूर मशीन को अगर मैं इसे अभी टेबल में अगर ऐसा लिखूं तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। हम इसे यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट स्टेट, और आप करंट स्टेट भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट स्टेट। एंड देन नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट स्टेट। दैट मीन्स यहाँ पे जो आप डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं, इस नेक्स्ट स्टेट में क्या है, दो चीज़ें हैं, मैं दो ले रही हूँ इनपुट, दैट इज अ 0 एंड 1। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर आउटपुट नाम का भी एक कॉलम आएगा, दैट इज अ लैम्डा यहाँ पर जो आ रहा है आपका, और ये आपका जो हो गया डेल। तो अब देखिए जो प्रेजेंट स्टेट्स हमारे कौन कौन से हैं, Q0, Q1 एंड Q2। तो Q0 को अगर हमने यहाँ पर क्या दिया, Q0 को अगर हमने यहाँ पर 0 दिया, या ओके Q0 का जो आउटपुट है वो देखिए यहाँ पर 1 है, Q1 का 1 है एंड Q2 का सिमिलरली यहाँ पर आउटपुट 0 है। अब Q0 को अगर हमने 0 दिया तो ये किस स्टेट पे जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे Q0 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो Q1 पे जा रहा है, देन मेंशन हियर Q1 नेक्स्ट स्टेट जो होगा। Q0 को अगर हमने 1 दिया तो ये Q2 पे जा रहा है, देन यू हैव टू मेंशन हियर Q2। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखिए Q1 को अगर हमने 0 दिया, Q1 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो Q2 पे जा रहा है, और 1 दे रहे हैं Q1 को, तो Q1 को अगर हम 1 दे रहे हैं, ये Q1 का 1 तो शायद डिफाइन ही नहीं किया मैंने यहाँ पे, चलो सेल्फ लूप ले लेते हैं इसका, यहाँ पे ले लिया, दैट मीन्स ये Q1 पे ही जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे Q2 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो सेल्फ पे जा रहा है, और Q2 को अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये Q0 पे जा रहा है। तो दिस इज नथिंग बट कि ये जो हमने यहाँ मूर मशीन बनाई है, इसको अगर आप टेबल के फॉर्मेट में आप लिखना चाहें तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, और अगर डायग्राम के थ्रू करेंगे तो हर स्टेट के बगल में ऑब्लिक करके आपको उसका आउटपुट बताना होगा। इन दिस मशीन वी डोंट हैव द फाइनल स्टेट, आई मीन यहाँ पर कोई फाइनल स्टेट नहीं होगा, बट इनिशियल स्टेट है ये जिसके सामने एरो लगा होता है, दैट इज नथिंग बट द इनिशियल स्टेट। तो ये यहाँ पर आपका मूर मशीन हुआ। मूर मशीन में एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग अगर हमने यहाँ पर लिया, सपोज करो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिया और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो n है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो n+1 होगा। कैसे होगा, लेट्स डू दैट। कि सपोज करो अगर हमने यहाँ पर जो w ली है, दैट इज 0 1 1 0 हमने ले लिया, w इज नथिंग बट दिस। तो अगर अब हमने यहाँ पर आउटपुट देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे Q0 को जो स्ट्रिंग है आपकी 0, सबसे पहले क्या कैरेक्टर रीड करेगा, 0 रीड करेगा। जब Q0 ने 0 को रीड किया, देखिए यहाँ पिक्चर से Q0 ने 0 को रीड किया तो वो Q1 पे जा रहा है, तो यहाँ Q1 पे आ गया। अब जब Q1 पे है, Q1 ने किसे रीड किया, अगला कैरेक्टर क्या होगा 1, तो 1 रीड करेगा Q1 जब 1 रीड करेगा तो ये जा रहा है Q1 पे ही। अगेन Q1 1 को रीड करेगा, सेकेंड वाला जो 1 है वो लिया हमने, तो अगेन ये कहाँ जाएगा, Q1 पर ही जाएगा। एंड लास्ट में क्या बचा हमारा 0, जब Q1 ने 0 को रीड किया तो वो Q2 पे जा रहा है। बिकॉज अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग Q लेंथ 1+1 मैंने लिखा। अब यहाँ पे Q0 का आउटपुट क्या है, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द फिगर या टेबल आप देख सकते हैं, तो Q0 का जो आउटपुट है वो 1 है, Q1 का जो आउटपुट है वो भी 1 है, ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आउटपुट 1 आ गया। नाउ Q2 का आउटपुट जो है 0। तो फाइनली जो आउटपुट स्ट्रिंग अगर आप क्लब करें तो 4 टाइम्स 1 आया और लास्ट में 0 आया। तो आप देखिए द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नथिंग बट द 5 सिंबल्स एंड इनपुट जो स्ट्रिंग हमने ली थी W, वो उसमें कितना लेंथ था 4। तो आप देखिए कि अगर n लेंथ का कोई स्ट्रिंग हमने लिया तो जो मशीन होगी वो n+1 कर देगी, दैट मीन्स यू विल गेट द 1 मोर आउटपुट, दैट इज अ 5 लेंथ का आया। कैसे आया, देखिए आपका यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है
क्योंकि मूर का जो आउटपुट है उसके स्टेट से एसोसिएटेड है। अगर उसके स्टेट से एसोसिएटेड है यहाँ पर, इवन आपकी मशीन 0 या 1 रीड करे या ना करे, उसका खुद का भी तो आउटपुट है ना स्टेट का। देखिए, तो दिस इज द इनिशियल स्टेट के कारण इसका एक आउटपुट एक्स्ट्रा आता है। दैट मीन्स अभी आपने देखो कैरेक्टर रीड करके आगे बढ़े ही नहीं, इनिशियली जैसे ही आपने चलना चालू किया, जिस जगह आप खड़े हैं उस स्टेट का अपना एक आउटपुट है। तो ड्यू टू दिस क्यू नॉट, क्योंकि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो उसका अपना एक आउटपुट है, उसको लेने की वजह से 4 तो ये आउटपुट आ गया रीडिंग के बाद, और एक उसका इनिशियल स्टेट का आ जाता है, इसलिए इसकी लेंथ +1 आ जाती है। और इन टर्म्स ऑफ अदर अगर हम बात करें कि एवरी आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट ऑफ द मूर मशीन, तो यहाँ पे देखिए इस 4 कैरेक्टर के सिंबल्स को रीड करने के लिए स्टेट कितनी बार नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो दिस इज नथिंग बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मूर मशीन। सिमिलरली वी कैन सी द मिले मशीन ऑल्सो। मिले मशीन इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये मिले मशीन है, तो मिले मशीन में भी सेम यहाँ पे जो टपल्स हम लेंगे दैट इज नथिंग बट द, मिले मशीन में भी 6 टपल्स ही हम लेंगे, केवल इसके फंक्शन में डिफरेंस है। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि डेल्टा जो मूर मशीन था उसका जो स्टेट डिपेंड कर रहा था उसके प्रीवियस स्टेट एंड इनपुट पे डिपेंड कर रहा था, एंड साथ ही उसका जो आउटपुट था वो केवल उसके स्टेट पे डिपेंड कर रहा था। बट अभी मिले मशीन में क्या है कि स्टेट भी, आई मीन नेक्स्ट स्टेट जो है उसके प्रीवियस स्टेट एंड इनपुट पे ही डिपेंड करेगा। आउटपुट में थोड़े से चेंजेस आए, दैट मीन्स द आउटपुट सिंबल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस स्टेट एज वेल एज द इनपुट सिंबल, यानी हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आपको पता होगा। दैट इज नथिंग बट द यहाँ पे मूर मशीन, सॉरी मिले मशीन। तो मिले मशीन इज अ मशीन इन विच आउटपुट सिंबल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट इनपुट सिंबल एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ मशीन। ये जैसा कि आप यहाँ पे ये फंक्शन से देख सकते हैं, Q क्रॉस सिग्मा, यानी कि दिस बिग ट्रायंगल इज डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द इनपुट विच वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द स्टेट। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो भी आपके प्रेजेंट स्टेट और इनपुट सिंबल पे डिपेंड करेगा। तो दिस इज द मिले मशीन, एंड लेट्स टेक यहाँ पर इसका मिले मशीन का भी एक हम यहाँ पर वो ले लेते हैं डायग्राम, देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ Q1 को अगर हमने यहाँ पर इनपुट 1 दिया तो ये आउटपुट 0 जनरेट करेगा। देखिए हर एक इनपुट के साथ एक आउटपुट एसोसिएटेड है। लेमडा इज नथिंग बट द Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू बिग ट्रायंगल, दैट मीन्स आउटपुट सिंबल जो है वो इनपुट भी लेगा। दैट मीन्स स्टेट क्या है, Q0 को जब 1 दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट स्टेट कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, साथ ही साथ आउटपुट आपका 0 जनरेट कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए हमने Q2 भी ले लिया एक स्टेट, तो Q2 को अगर हमने 0 दिया तो आउटपुट 1 मिल रहा है। इसी तरह से Q2 ने यहाँ पर अगर 1 इनपुट दिया तो आउटपुट 0 आ रहा है, और 0 मिल रहा है तो इसका आउटपुट 0 ही है। सिमिलरली यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं कि Q1 को 1 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी 1 है, एंड 0 है तो 0 है। ऐसा नहीं कि अगर हम इनपुट सिंबल और आउटपुट सिंबल सेम ले रहे हैं, यू कैन टेक हियर डिफरेंट ABCD डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन टेक। नाउ मेक द टेबल। अगर हम यहाँ पर डायग्राम गिवन है तो हम यहाँ पर टेबल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। दिस इज द प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज नथिंग बट द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में भी हम यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर ले रहे हैं। हमारे पास इनपुट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर इनपुट 1 है। तो यहाँ पे हम अगर इनपुट 0 एंड 1 के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास इसके पास भी 2 होगा, एक तो स्टेट होगा, दूसरा आउटपुट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टेट होगा और यहाँ पे आउटपुट होगा। कैसे होगा, 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे, Q0, Q1 एंड Q2। अब आप देखिए Q0 को अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं, Q0 को अगर इनपुट 0 दे रहे हैं तो देखिए स्टेट Q2 पे जा रहा है ये, तो हमने यहाँ पे लिखना है Q2, और जब ये Q0 को आप इनपुट 0 दे रहे हैं तो ये आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। इसी तरह से जब Q0 को हमने 1 दिया तो ये स्टेट जा रहा है Q1 पर और आउटपुट जनरेट कर रहा है 0, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये इनपुट 1 पे या आउटपुट 0 दे रहा है। सिमिलरली Q1 को अगर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो ये स्टेट Q2 पे जा रहा है और आउटपुट 0 जनरेट कर रहा है। Q1 को अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये स्टेट Q2 पे ही जा रहा है, सॉरी ये Q1 पे, Q1 को अगर हमने 0 दिया तो ये Q1 पे ही है।
ये Q2 पे जा रहा है 1 के केस में और आउटपुट भी 1 है आपका। Q2 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो ये Q2 पे ही जा रहा है और आउटपुट आपका 0 जनरेट कर रहा है। नाउ Q2 को अगर हम इनपुट 1 दे रहे हैं, Q2 को इनपुट 1 दे रहे हैं तो ये स्टेट Q0 पे जा रहा है और उसका जो आउटपुट है वो आपका 0 है। तो दिस इज़ द टेबल फ्रॉम द पिक्चर कि आपने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये टेबल, तो टेबल बनाने का तरीका यहाँ पे मिले एंड मूर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि प्रेजेंट स्टेट आपको पता होगी, देन आपको नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट में भी आपने 2 इनपुट है यहाँ पे, तो आप देखिए हर एक इनपुट के साथ, दैट मीन्स ये इनपुट है 0 और उसके साथ उसका स्टेट नेक्स्ट स्टेट एसोसिएटेड है, साथ में उसका आउटपुट भी है। तो आप देख रहे हैं कि 0 इनपुट है तो ये आउटपुट्स आ रहे हैं, जब 1 इनपुट है तो उसके आउटपुट्स ये आ रहे हैं इस स्टेट पे। तो दिस इज नथिंग बट द मिले मशीन। मिले मशीन में भी अगर हम मूर की बात करें कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है अगर n है तो इसका जो आउटपुट स्ट्रिंग आएगी उसकी भी लेंथ n होगी। कैसे होगा, लेट्स टेक यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यहाँ पर w इक्वल टू 1001 ले लिया। तो अगर हमने यहाँ पर लिए कोई भी स्ट्रिंग हम चेक कर रहे हैं कि ये मशीन से, तो अगर Q0 ने 1 को रीड किया तो Q0 ने अगर 1 को रीड किया तो ये कहाँ पर जा रहा है ये हम देख लेते हैं। Q0 ने 1 को रीड किया तो ये Q1 पे जा रहा है, हमने Q1 लिख दिया, साथ में ये आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है 0, तो हमने इसके बगल में लिख दिया। देन अब Q1 अगला कैरेक्टर क्या रीड करेगा 0, Q1 अगर 0 रीड कर रहा है तो आउटपुट भी 0 ही दे रहा है एंड ये पहुंच रहा है आपका Q1 पे। अगेन Q1 0 को रीड करेगा 0 ही देगा आउटपुट में और ये Q1 पे ही रहेगा। देन Q1 ने किसे रीड किया 1 को, जब Q1 1 को रीड कर रहा है तो आउटपुट में 1 दे रहा है और नेक्स्ट स्टेट कहाँ जा रहा है Q2 पे जा रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर हर एक इनपुट के साथ एक आउटपुट आ रहा है, तो जितने इनपुट्स होंगे उतने ही आउटपुट होंगे, तो आउटपुट की सीरीज क्या आ जाएगी 0 0 0 0 एंड देन लास्ट में 1। तो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट स्ट्रिंग। और आप देख सकते हो कि आउटपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी 4 डिजिट की है, जो इनपुट स्ट्रिंग थी उसकी भी। तो आपने इनपुट 1001 दिया, देन द योर स्ट्रिंग विल बी 0001। दिस इज नथिंग बट द मिले मशीन। तो अक्सर ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिले एंड मूर मशीन में। तो बेसिकली आप एक तो इनका ट्रांजिशन बताएंगे कि डेल्टा का क्या कॉम्बिनेशन है और लैम्डा का क्या कॉम्बिनेशन है, साथ में साथ आप ये भी बता सकते हैं कि मूर मशीन में अगर हम लेंथ n स्ट्रिंग की देते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो n+1 में मिलेगी, जबकि मिले मशीन में इनपुट स्ट्रिंग एंड आउटपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। कैसे होगी वो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया, बिकॉज ईच आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ईच इनपुट एंड इन केस ऑफ द मूर ईच आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ इट्स प्रेजेंट स्टेट। तो दैट इज द रीजन वहाँ पे +1 होके आता और यहाँ पर एज इट इज आता है अगर जितने भी लेंथ का हमने यहाँ पर लिया है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मिले एंड मूर।